address. The address means pata. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the object evokes memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolve to move on. ऐसा क्या हुआ कि जब जिन वस्तुओं की तलाश में वो जाती है और जब वो वस्तुओं को मिल जाती हैं उसकी मदर की, तो वो उनको क्यों छोड़ के चली जाती है, उसके मन में ऐसी क्या बात आती है, अब ये चैप्टर में आपको बताया जाएगा. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. द वुमन लुक्ड एट द सर्चिंग लीफ. किसी के घर जाती है और वहाँ उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हो. आई आस्क्ड. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. और वो जो महिला है बड़े देखते हुए, सर्च करते हुए देख रही है. शी हैड ओपन द डोर. अ चिंक केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. वो थोड़ा सा डोर खोलती है, नज़दीक आती है और रुक जाती है. नो, आई डोंट नो. नहीं, मैं आपको नहीं जानती. आई एम मिसिज एस डॉटर्स. वो बताती है कि मैं मिसिज एस डॉटर की बेटी हूँ. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज फो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. उसने दरवाजे को अपने हाथ से होल्ड कर दिया ताकि वो चाह रही थी कि दरवाज़ा ऊपर ना खुल पाए. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. और उसका चेहरा बता रहा था कि वो पहचान नहीं पाई है. शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस. और वो लगातार मेरे को घूरती रही चुपचाप. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. हो सकता है कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई हो. आई थॉट. मैंने सोचा. परहैप्स इट इज नॉट हर. हो सकता है ये वो ना हो. आई हैड सीन हर ओनली वंस. क्योंकि मैंने केवल एक बार उनको देखा था, फ्लिंटिंगली, बहुत ही जल्दी में. एंड दैट वाज ईयर्स अगो. ये भी कई साल पहले की बात है. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. और मुझे लगा, हो सकता है कि मैंने किसी की गलत घंटी बजा दी है, किसी गलत दरवाजा चली गई हूँ. द वुमन लेट गो टू द डोर एंड स्टेप टू द साइड. शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन. मैंने देखा कि जैसे वो गई तो मैंने देखा उस महिला ने मेरी मदर का गाउन, जो नीटेड बुना हुआ गाउन था, वो पहना हुआ था, कार्डिगन पहना हुआ था. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. वो जो उसमें लकड़ी के बटन लगे हुए थे, वो बटन धोने से पीले पड़ गए थे. A door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाज़ा खुलता है और उसके पीछे बरामदा है. A musty smell emerged. एक उसमें से तीखी गंध आ रही है, मस्टी स्मेल आ रही है. I regret I cannot do anything for you. उसने कहा कि भैया मुझे बहुत खेद है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती. I have come here especially on the rain. मैं तो यहाँ स्पेशली बारिश में. I wanted to talk to you for a moment. और मैं आपसे एक क्षण बात करना चाहती हूँ. It is not convenient for me now. वो कह रही है ये मेरे लिए अभी सुविधाजनक नहीं है. said the woman. उस महिला ने कहा. I can't see you. मैं नहीं देख सकती तुम्हें अनदर टाइम. और दोबारा मैं तुम्हें नहीं देख सकती या तुमसे नहीं मिल सकती. शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर. उसने गर्दन को हिलाया और बड़ी सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया. एज फो नो वन इन साइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब. ऐसे कि अंदर घर में जो कोई है वो कोई परेशान ना हो. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप. मैं वहीं खड़ी रही जिस स्टेप पे खड़ी थी. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव. तो जो खिड़की थी उसका पर्दा मूव कर रहा था. क्यों मुझे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ. वो नथिंग. मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं. द वुमन वुड हैव सेड. उस महिला ने कहा इट वॉज नथिंग. कुछ नहीं है. इट लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन. अब मैंने फिर उस नेम प्लेट की ओर देखा. डॉर्लिंग इट सेड. उसमें लिखा था डॉर्लिंग. इट सेड इन ए ब्लैक लेटर ऑन वाइट एनिमल. उन ब्लैक लेटर से वाइट एनिमल पर लिखा गया था. एंड ऑन द जेम अ बिट हायर द नंबर 46. और साथ साथ उसमें मकान नंबर 46 भी बड़े बड़े लिखा हुआ. एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर. जब मैं वापस धीरे धीरे स्टेशन की ओर जा रही थी और मैं अपनी माँ के विषय में सोच रही थी. हु हैड गिवन मी द एड्रेस. जिसने मुझे ये पता बताया था. एड्रेस ईयर एगो. एक साल पहले. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार. ये युद्ध का समय था, आधा समय हो चुका था. आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज. मैं कुछ समय के लिए घर गई थी.
and it struck me immediately that something or about the room had changed. जब मैं गई तो मैंने देखा कि घर के अंदर बहुत सारा चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही हैं. I missed various things. मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें वहाँ से गायब हैं, मिस हैं. My mother was surprised I should have noticed so quickly. अब जब मैंने ये बात नोट की तो मेरी मदर को बहुत सरप्राइज हुआ कि मैंने ये कैसे नोट कर लिया. Then she told me about Mrs. Darling. फिर उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया. whom she had not seen for years. जिसको मैंने पहले कभी देखा नहीं था. I had never heard of her about apparently. मैंने कभी उसके बारे में सुना था ना मैंने उसको कभी देखा था. She was an old acquaintance of my mother. वो मेरी मदर की पुरानी जान पहचान की. Acquaintance होता है जान पहचान. वो पुरानी जान पहचान की थी. Whom she had not seen for years. जिसको कभी वर्षों से नहीं दिखा. She had suddenly turned up the renewed their contact. और दोबारा से उसने फिर से हमसे संबंध कांटेक्ट स्थापित किया. Since then she had come regularly. और उसके बाद वो रेगुलर हमारे घर आने जाने लगी. Every time she leaves her मदर के पास से टेक समथिंग होम विद हर. वो अपने साथ कुछ ना कुछ हमारे घर से अपने घर ले जाया करती थी. सेड माई मदर. ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. एक ही बारी वो सारी जितनी टेबल पे वो रखी थी हमारी चम्मचें हैं सिल्वर की वो सब उसने ले ली. एंड देन द एंटिक प्लेट्स द हंग देयर. और जितनी प्लेटें हमारे घर में एंटिक पीस लगे हुए थे सब वो ले गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दो लार्ज वेसेस. और उसको बड़े बड़े वासेस उठाने में प्रॉब्लम आ रही थी. एंड आई एम वरीड शी गोट अ क्रिक इन हर बैग एंड फ्रॉम द क्रॉकरी. और मुझे डर रहा कहीं ऐसा ना इतना बोझ उठा रही है कहीं इसको क्रैक ना हो जाए इसके पीठ में जोर न पड़ जाए. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली. लेकिन मेरी मदर ने बड़े दयापूर्वक अपने गर्दन को हिला दिया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. और मैंने कभी उससे हिम्मत नहीं करी अपनी माँ से पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू माई हरसेल्फ. और ये अपने आप शी एवन इंस्ट्रिक्टेड. मैंने थोड़ा उसको दबाव भी डाला. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स. उसने कहा ये मेरी सारी ये बचाना चाहती है. इफ़ वी हैव टू लीव हियर. अगर हमको यहाँ से जाना पड़ा वी शैल लॉस एवरीथिंग. तो युद्ध में हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा. शी सेड. उसने ऐसा कहा. हैव यू एग्रीड विद हर. क्या आप उसकी बात से सहमत हो गए दैट शी शुड कीप एवरीथिंग. कि क्या वो सब चीज़ें रखेगी. आई आस्क. मैंने पूछा अपनी मदर से. एज इफ दैट नेसेसरी. हाँ जितनी ज़रूरत है. माई मदर क्राइड. मेरी माँ थोड़ा चिल्लाई. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. अगर मैं उसकी बात करूँगी तो ये उसकी इंसल्ट हो जाएगी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी रनिंग. और दूसरा वो हमें भागने में भी दिक्कत होगी रिस्क होगा. तो ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग. हर बार वो हमारे घर से जाती थी और सूटकेस भर के हमारे घर का कुछ ना कुछ सामान ले जाती. माई मदर सीम्स टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. मेरी माँ ने भी इस बात को नोट कर लिया कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट. उन्होंने मेरी ओर बड़ा रिप्रोविंगली माने कि बड़े सिद्ध करते हुए अपनी बात को कहते हुए देखा. और उसके बाद आपस में बातचीत नहीं करी. आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस अगेन. मैं फिर उस पर जा रही थी. मेनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. मैं अपना वापस स्टेशन में आ गई और रास्ते में किसी भी चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार. पहली बार जब युद्ध हुआ था. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी. मुझे दोबारा वहाँ जाना अच्छा या ज़रूरी महसूस नहीं हुआ. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ. क्योंकि मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी. द साइड ऑफ स्टेज. उन गलियों को देखकर. ऑफ द हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रीसियस टाइम. कि वो घर जहाँ पर हमारा बहुत कीमती समय की यादें थी. मैं वहाँ दोबारा जाके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी. जब मैं ट्रेन में वापस आई थी मुझे हमेशा सामने मिसेज डॉर्लिंग नजर आई थी. अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर. कि जैसे मैं उससे पहली बार मिल रही हूँ. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. मतलब मेरी माँ ने सुबह ही बताया था. ऐसा लग रहा था कि सुबह ही मेरी माँ ने मुझे बताया है. आई हैड गो टू लेट अप. मैं देर से उठी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स. नीचे सीढ़ी से उतर कर आई. आज सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. तब मैंने देखा कि कोई घर से बाहर जा रहा है. ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैग. एक महिला जो पीछे से बहुत ब्रॉड बैग उसकी पीठ चौड़ी थी. देन इज माई डॉटर.
ये मेरी बेटी है, सेड माई मदर शी बीकॉन, उससे मेरी बीकॉन कराते हुए यानी संकेत इशारा करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी डॉटर उसको बता रही थी लेडीज़ को। शी वो प्लेस हैट, उसने एक ऐसा ब्राउन कोट पहना हुआ था और ऐसा टोपी पहन रखी थी, हैट जो शेपलेस था। डज शी लीव फॉर अवे, क्या ये हमेशा के लिए दूर जा रही है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सीइंग द डिफिकल्टी दैट शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, क्योंकि मैंने देखा वो एक तो बड़ा ब्रीफ केस हैवी लेके जा रही थी और उसको दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, इन मार्कोनी स्ट्रीट, उन्होंने बताया ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट, ये एड्रेस आपको याद रखना है कि ये जो लेडीज़ हैं मिसेस डॉर्लिंग, ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं। तो वहाँ से मुझे वो एड्रेस याद हो गया। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे ये याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैं बहुत समय से आई हैड रिमेंबर्ड इट, ये बात मुझे याद थी, बट आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैं बहुत लंबे से वहाँ जाने का इंतजार कर रही थी। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, यानी आज़ाद होने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली, कि जो चीज़ें मैंने वहाँ स्टफ कर रखी थी, जो चीज़ें प्रकृति थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज ऑल्सो रेदर अफेयर्ड ऑफ इट, और मुझे इससे थोड़ा भय भी लग रहा था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer excited, कि वो वस्तुएं जिनसे मेरा कभी कनेक्शन था और अब वो मेरे लिए एक्साइटेड नहीं रही थी। Which were hidden away in cupboards, ऐसा लग रहा था उनको किसी ने अलमारियों में छुपा दिया है, and boxes, and waiting in vain until they were put back in रूम, जब तक कि वो अच्छे से अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखी जाएं। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि इससे पहले वो मेरे लिए सारी की सारी वस्तुएं ही थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन फिर से वास्तव में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। टू बी ए लाइटर कलर, जो भी ब्रेड थी उसका कलर लाइट हो गया। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड इन अ रूम विद ए फ्यू यू वर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच अदर, वो चीज़ें जिनको आप रोज़ देखते थे आपस में दूसरे से, वो एक धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। एंड वन डे आई नोटिस्ड, फिर मैंने एक दिन नोट किया कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल पोसेशन दैट मस्ट स्टिल बी दैट एड्रेस, कि वो सारी वस्तुएं जो मेरी थी वो सारी की सारी उस पते पर होनी चाहिए थी। कौन से पते पर? मार्कोनी स्ट्रीट 46। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच, उनको छूना चाहती थी, रिमेंबर, उन्हें याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, लेकिन जब मैं पहली बार मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंची तो मेरी जो यात्रा थी, जो मेरा विजिट था, वो बेकार हो गया। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब मुझे एक 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाजे को खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। द गर्ल अलोंग द पैसेज, उस बरामदे के पीछे पीछे मैं लड़की के साथ गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हैनुखा मिरर, एक पुराने ज़माने का कैंडल होल्डर जो दीवार पर लटका हुआ था। आई स्टॉप, मैं रुक गई, मैं उसको देख के रुक गई। वी नेवर यूज इट बिकॉज, हमने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया था। इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि इसमें एक कैंडल स्टिक से ज़्यादा इसमें खपत हुआ करती थी, कंज्यूम हुआ करता था। तो वॉन्ट यू सिट डाउन, उसने कहा आप क्यों नहीं बैठ जाते। आस्क्ड द गर्ल, शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, अब उसने दरवाज़ा खोला लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसके पीछे मैं अंदर गई। आई स्टॉप, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, थोड़ा घबरा भी गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं जानती तो थी लेकिन अब मैं जान नहीं पा रही थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन बट ऑप्रेस्ड, कि मैं उन वस्तुओं के बीच में थी जिन्हें मैं दोबारा देखना नहीं चाहती थी, और मैं बहुत ऑप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, क्योंकि वो वस्तुएं बड़े अजीब तरीके से रखी गई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस
वे एवरीथिंग वाज अरेंज, सारी चीज़ें उल्टी सीधी टेस्टलेस रखी हुई थी, इसलिए मैं मुझे हॉरिफाइड हो गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और मगी स्मेल दैट हंग देयर, वहाँ पे सारा भद्दा फर्नीचर लग रहा था, सारी स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्पेशली डेयर टू लुक अराउंड मी, फिर मैंने बड़े साहस करके अपने चारों ओर उसको देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने चेयर को हिलाया। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, वो जो वुलन टेबल क्लॉथ था मैं उसको देख रही थी। आई रब्ड इट, मैंने उसको रगड़ के देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उसमें रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, फिर मैंने वो जो पैटर्न लाइन थी उसको फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए वन मार्क दैट हैड नेवर बी रिपेयर्ड, क्योंकि उसमें एक जले का निशान था। उस टेबल क्लॉथ में एक जले का निशान था जो कभी हमने ठीक नहीं कराया था। वो इसलिए कि मैं पहचान सकूं कि ये हमारी चीज़ है या किसी और की। माई फिंगर्स ग्रू वार्म ओपन हो गई और मेरी उंगलियां उससे गर्म हो गई थी। अब माई मदर आई विल बैक सून, उसने बोला कि मेरी माँ जल्दी ही आने वाली है। सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय पहले से बना ली है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी एक कप चाय लेंगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा उस लड़की ने कपों को टेबल पर सजा के रख दिया है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, अब मैं इन सारी चीज़ों का एक छोटे से किराए के कमरे में क्या करूँगी। वेयर द शर्ट्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ पे केवल कपड़े लटके हुए हैं काले रंग के। along the windows and no more than handful of cutlery fitted in the narrow table drawer, जो छोटा सा टेबल है उसकी ड्रॉर में ये हमारे कटलरी सेट भी फिट नहीं आएगा। आई रिजोल्व टू फॉरगेट दैट, मैंने फैसला किया कि मैं इसे बिल्कुल भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, सारी वस्तुएं भूल जाऊंगी। आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द इजिएस्ट, क्योंकि भूलना ही मेरे लिए आसान है।